मैम मुझे सबसे अच्छा लगा ना इसमें, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना फर्स्ट क्लास के, उनके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि बच्चे जब वो पहचान नहीं पाते ना, तो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं ना, उनसे हमने बनवाया ना कि 1 बनाओ 2 बनाओ 3, तो बहुत जल्दी पहचानते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने रेस्पॉन्स दिया। मैं कक्षा 1 को पढ़ाती हूँ, तो इसमें मैंने बच्चों से जो प्लास्टिक के जो संख्या कार्ड हैं उससे उल्टी गिनती सिखाने में मुझे बहुत आसानी हुई। इसके अलावा बच्चों को गिनती सीखने में भी आसानी हुई, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया, उसको गिन करके बच्चों से कहा कि इसमें से ढूंढो ये कितने हैं, जैसे 9 है तो 9 ढूंढो या 8 ढूंढो, इस तरह से कराएं। हम बच्चों को नंबर्स की प्लेस वैल्यू, पेस वैल्यू और मैम नंबर से कंपैरिजन, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, और मैम जैसे बच्चों की काउंटिंग, इन सबको सिखाने में ये बहुत ही मैथ्स किट बहुत सी यूज़फुल है। 4th एंड 5th क्लास को पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को टाइम देखना नहीं आता था, और मैंने मैथ्स किट में जो घड़ी उसके माध्यम से सभी बच्चों को टाइम सिखा दिया, वो सीख भी गए हैं, और डोमिनो कार्ड से संख्याओं का ज्ञान कराया। मैं कक्षा 1 को ही पढ़ाती हूँ, और मैंने ब्लॉक से उनको वो संख्या बनाने सिखाई थी। जैसे ब्लॉक्स उन्होंने खुद ही बनाया 2 3 4 5, और जो संख्या कार्ड से है तो उनके संख्या निर्धारण करवाया था, उनको आगे पीछे करके संख्या, जैसे 12 है फिर 21 हो जाता है, तो उन्होंने खुद ने से बनाया कि ये 12 हुआ है, अभी 21 बन गया है, और उसे कलर से ब्लॉक से कलर स्कीम करा दिया था। मेन फर्स्ट सेकंड थर्ड ले रही हैं क्या आप? फर्स्ट, अच्छा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ और फैक्टर्स वगैरह भी कराए थे हमने। जी मैम। जी मैम, इस समय मेरा 18 वीक चल रहा है, और इस समय मेरे लिए बहुत यूज़फुल रही है, क्योंकि इस समय मैं जो नोट्स रुपीज़ उसमें करेंसी दी हुई है, करेंसी के माध्यम से एक्टिविटी कराई गई है क्लास में, कस्टमर और शॉपकीपर बना करके। और जैसे मैम ने बताया था कि वॉच देखना नहीं, घड़ी देखना नहीं आता था बच्चों के लिए, तो उन्होंने अपने आप ही, जैसे मैंने बोला टाइम इतना निकालिए, इतना बताइए, इतना बताइए, तो बहुत अच्छा। मैंने मैम डोमिनो कार्ड से बच्चों को शून्य की अवधारणा, जिसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो सिखाया। उसके अलावा मैंने फ्रैक्शन सिखाए थे, जो हमारे पास कलर पेपर थे उसमें, तो उसके थ्रू फ्रैक्शन सिखाए थे। और ये रोल प्ले वाला नोट्स के ज़रिए रोल प्ले वाला काम मैंने भी किया स्कूल में, रोल प्ले करवाया बच्चों से, जिससे उन्हें मतलब ये जो जोड़ घटाने की अवधारणा है ये अच्छे से क्लियर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं प्राइमरी क्लासेस ले रही हूँ, 3rd 4th 5th तीनों, तो सारे क्लासेस के लिए बहुत यूज़फुल थी ये किट। बेसिकली फेस वैल्यू जो कार्ड्स थे, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे हमेशा इकाई ना सैकड़ा वाले कॉन्सेप्ट से, तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आई। और डोमिनोज कार्ड से जैसे शून्य की अवधारणा बहुत क्लियर हुई बच्चों को कि शून्य क्या है, मतलब कुछ नहीं या एक भी नहीं, दैट थिंग। और उसके बाद करेंसी नोट, जैसे मैम ने बताया, करेंसी मनोज का हिसाब किताब चैप्टर चल रहा था क्लास 3rd में, तो करेंसी से उन्होंने डील किया कि 100 रुपीज़ का करेंसी एक बच्चे के पास है और दूसरे के पास 5 या 10 या 20 रुपीज़ हैं, तो कितने मिलकर 100 बनाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इवन फैक्टर ट्री भी बनवाया बच्चों से, तो बच्चों को बहुत मज़ा आया इसको करने में। वेरी गुड। के माध्यम से बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को काउंटिंग ब्लॉक के माध्यम से काउंटिंग, जोड़ घटाना, ब्लॉक हटा के 10 में से 3 निकालिए, अब कितने बचे, ये जोड़ घटाना सिखाया। और 1 3rd के बच्चों को टाइल्स के आरोही अवरोही क्रम, कैसे छोटा बड़ा ऐसे करके। तो किसके माध्यम से सिखाया, या आरोही अवरोही क्रम आपने? टाइल्स जैसे बड़ी छोटी है, टाइल्स के माध्यम से। आकार इसमें ऐसे करके। और फिर मैम कलर्स की विज्ञान कराया गया, और नोट करेंसी से बच्चों को सिक्कों की पहचान, तो पैसे का भी इसमें जोड़ घटाना भी, और करेंसी से भी। करेंसी वाला चैप्टर चल रहा है इस वक्त छोटे क्लासेस में। टाइम वॉच का भी ज्ञान। बहुत बढ़िया, क्लैप करेंगे मैम के लिए भी। क्लास 1 में क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाती थी, तो सभी कुछ नया है, तो सभी चीज़ बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट से करते हैं वो वही टाइल्स वाला जो पानी से लगाया जो चिपकने वाली एक्टिविटी थी, तो वो बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, और उससे उनको कलर्स का भी ज्ञान हो जाता है, शेप्स का भी, और वो नए नए पैटर्न्स भी बनाते हैं। और बाकी जो कार्ड्स वगैरह के माध्यम से हम जोड़ना है, घटाना है, इसका भी ज्ञान करा देते हैं, और करेंसी का भी सब, क्योंकि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सभी कुछ नया होता है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से सीखते हैं सारे बच्चे। और स्थानीय मान भी सिखाया था, उससे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। सबसे पहले तो 5th क्लास को पढ़ाती हूँ, तो उन बच्चों को ज्यामिति के शेप्स के बारे में कुछ नहीं आता, तो जो पिक में शेप्स दिए हुए हैं मैंने उनके माध्यम
उनको क्या बोलते हैं। पहले उन बच्चे उनको बोलते थे गोला, तिकोना, चकोर, ईद। मैंने उनको बताया इनको ये बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। अब बच्चे अब उनको उनके नाम से पहचानते हैं और जानते हैं। उसके अलावा स्थानीय मान और दहाई, इकाई, ये सब, और नोटों के बंडल से घटाना जोड़ना, पैसे कैसे कितने का सामान लिया, कितने बचे, कितने जोड़े, कितने घटाए, कितना क्या लेना था, उसके बारे में काफ़ी जानकारी बच्चों को उसके द्वारा देते हैं। बहुत बढ़िया, क्लैप करेंगे मैम के लिए। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब वैसे तो सभी क्लासेस के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं मैथ्स के करते हैं। तो उसमें जैसे कि वो ब्लॉक्स वो लगाने वाले होते हैं ना, वही बोर्ड पे चिपकाने वाले वो टाइल्स, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे। वो बहुत सारे कलर्स के लिए, शेप के लिए, हम उन्हें अभी भी शेप के बारे में तभी से बताना शुरू कर देते हैं छोटे क्लासेस से कि ये कौन सा शेप है। अभी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुए, मगर फिर भी वो पहचान रहेगी कौन सा सर्किल है, कौन सा वर्ग है, कौन सा आयत है, और उसको बड़ा छोटे से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। और डोमिनेंस कार्ड से जैसे मैंने जोड़ना घटाना, सिंपल वाली जोड़ जो फर्स्ट सेकंड बच्चों के लिए, जो बहुत फर्स्ट वाले क्लासेस के लिए, वो करना सिखाया, जिससे कि वो जोड़ घटा सकें अच्छे से। और वेरी गुड। बहुत ही यूज़फुल लगी, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ाती हूँ और बच्चे उससे बहुत ही इजीली जो है काउंटिंग और नंबर कैसे बनाना है, कलर को पहचानना, पैटर्न बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। मैम मैं क्लास 3 और मैम मैंने ना जो टाइल्स होती है तो वो ब्लैक बोर्ड पर चिपका करके उन्हें उनके शेप्स के बारे में बताया बच्चों को, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लिया उसमें और अच्छे से किया। और मैम टाइल्स जो होती है उनसे भी बच्चों को मतलब उनसे भी सिखाया, तो मतलब बच्चे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेकर उसको अच्छे से करते हैं, काउंटिंग वगैरह, जोड़ वगैरह, मतलब सब अच्छे से करते हैं। मैम ये सब कराया। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट। मैं पहली क्लास 1 को पढ़ाती हूँ। इसमें मैथ्स के लिए तो ये किट बहुत ही यूज़फुल है, बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। किट को देखते इतने खुश हो जाते हैं कि अब कुछ निकलेगा और हम सीखेंगे उससे। जैसे मैंने उनका एक चैप्टर चल रहा है सब्जियों की खेती, तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि कितने इसकी टोकरी में इतने हैं फूल और इसकी टोकरी में इतने गोभी के फूल हैं, तो वो काउंटिंग करते हैं जो, वो मैंने उनका पहले संख्याओं का ज्ञान कराने के लिए डोमिनो कार्ड का यूज़ किया। देन एडिशन सब्ट्रैक्शन भी मैंने उसी कार्ड्स के थ्रू उनको समझाया। प्लस ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी उनका 10 फ्रेम एक्टिविटी होती है, वो भी मैंने किट को ही यूज़ करके उनको समझाया। सेकेंड थिंग, उनका एक ब्लॉकिंग था कि 20 तक काउंट करके आपको उसको लगाना है, तो वो ब्लॉकिंग एक्टिविटी से भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। तो मतलब किट देख के ही वो इतना खुश हो जाते हैं कि मैं नहीं कराऊँ, मैं ओपन करूँ, मैं निकालूँ, उससे बहुत ईजीली वो सीख जाते हैं उस चैप्टर को, और मतलब जो भी कॉन्सेप्ट होता है उनको क्लियर हो जाता है। एक्सीलेंट, क्लैप करेंगे मैम के लिए। नेक्स्ट। मैम मैं क्लास 7 को पढ़ाती हूँ। मैंने अपने स्कूल में बच्चों को जो किट में रॉप दी हुई है, उससे रॉप से मेजरमेंट करना सिखाया है, शेप्स दी हुई हैं, शेप्स के बारे में बताया है, या फिर एक चैप्टर चल रहा है बंटवारा, तो उसमें मैंने बच्चों को ब्लॉक्स दे दिए, जैसे 10 ब्लॉक्स दे दिए और बच्चों को बोला कि 5 बच्चों को ये ब्लॉक्स आपको देने हैं, तो एक बच्चे के पास कितने ब्लॉक्स आएंगे, और स्थानीय मान कराया है। फर्स्ट टाइम किटी खोली थी तो सारे बच्चे फर्स्ट टू फिफ्थ के सभी आ गए क्लास में कि मैम मैं करूँ। और जो टाइल्स को चिपकाने का था उससे उन्होंने पैटर्न्स बनाए, और जिन बच्चों को फर्स्ट क्लास को संख्याओं का ज्ञान नहीं था, जैसे ढाई वाले अंकों का, उससे भी ज्ञान कराया मैंने और गेम्स कराए। वेरी गुड। नेक्स्ट मैम। टाइल्स हैं तो टाइल्स से सबसे पहले तो कलर सिखाए, क्योंकि वो कलरफुल हैं सभी अलग अलग। उसके बाद उनसे पैटर्न बनाने सिखाए बच्चों को, और छोटा बड़ा। फिर आते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक्स से क्या हुआ कि काउंटिंग भी सिखा दी, और उसके बाद इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। फिर मैम करेंसी की पहचान करा दी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो बच्चा ज़्यादा तो उसमें नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ जो छोटे बच्चे होते हैं वो ब्लॉक जैसे 1 2 3 कार्ड्स वगैरह बहुत खुश होकर यूज़ करते भी सिखा दिए, और काउंटिंग भी, बैक काउंटिंग भी, उससे सब वेरी गुड। डोमिनो कार्ड से उनको
फ्रैक्शन ये एडिशन सिखाए और संख्या कार्ड से पूर्ववर्ती अनुवर्ती इसमें भी बहुत हेल्प मिली है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 10 से पहले 9 नहीं लिखते, वो गड़बड़ कर देते हैं, तो उसमें बहुत हेल्प मिली है। टाइल्स का यूज़ किया है, छोटे बच्चे फर्स्ट वाले वो वैसे तो जानते नहीं है शेप्स को, तो उससे वो कलर्स और शेप्स दोनों जान गए हैं स्टार्टिंग से। जैसे ही किट खोला वो इतने ऑलरेडी पहले ही इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। वो अपने आप चीज़ें निकाल के कि हम ये वाला गेम खेलें, हम शेप्स बना लें और ब्लॉक से ट्रेन बना लेते हैं, बहुत मतलब शेप्स बना लेते हैं। बहुत क्रिएटिविटी वो अपने आप से कर लेते वो अपने आप से ही कर लेते हैं, मतलब क्लास में एंटर होने से पहले ही गणित की मेरी उस पे टेबल पे होती है कि हाँ मैम कुछ बढ़िया सिखाने वाली है। बहुत बढ़िया। और मैम मेरे पास फर्स्ट और सेकंड क्लास है। जिस टाइम मैं यहाँ से ट्रेनिंग लेने के लिए, इस टाइम मेरे स्कूल में 15 वीक चल रहा था क्लास 1 का, तो उस टाइम पे उन्हें आगे और पीछे की समझ विकसित करना था, जो मैंने डोमिनो कार्ड से विकसित की है, और जोड़ने का भी, और ये भी बताया कि 7 अगर है तो 7 को हम कैसे कैसे जोड़ के बना सकते हैं, जैसे 6 और 1 जोड़ सकते हैं, 3 और 4 जोड़ सकते हैं, इस तरीके से जोड़ना बताया। 5 और 7 2 जोड़ सकते हैं तो 7 हो जाएगा, ये बताया। फिर मैंने वीक 16 में एक संख्या कार्ड होते हैं हमारे पास, उससे मैंने संख्या रेखा का निर्माण किया, क्योंकि बेसिकली अगर हम उन्हें संख्या रेखा सिखाएंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा। मैंने उन्हें संख्या कार्ड बनाया और ये बताया कि अगर आप 6 में से 3 घटाएंगे तो आप कितने कदम पीछे चलेंगे, वो मैंने संख्या कार्ड से संख्या रेखा का निर्माण किया। इससे उनकी समझ विकसित हुई और सेकंड क्लास में मेरा वही करेंसी कार्ड। अब तो मैं रिवीजन करा रही हूँ डेली की हेल्प से वीक 9 से। मीन्स आपको लगा कि ये यूज़फुल है? काफ़ी यूजफुल है। अच्छा, तो तभी लगता है कि जब वाकई में कोई यूज़ करे और उसको कितनी इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है किट को। मैम जैसे कि ट्रेनिंग होने से पहले भी किट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब ट्रेनिंग के बाद सबसे बड़ा हम लोग के साथ कर्तव्य ये था कि हमारे जो और टीचर हैं दूसरे और तीसरे क्लास के, मैं पहले को पढ़ाती हूँ, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, तो सबसे पहले तो मैथ्स किट्स के बारे में उन्हें पूरा परिचय कराया, उनके बारे में बताया, और जो हम यूज़ कर रहे थे उसका पूरा प्रॉपरली यूज़ करना आया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे अपने क्लास में लगा जो पृष्ठ के प्रकार थे, जो सेप थे, बच्चे उनमें बहुत कंफ्यूज होते थे, मैं खुद नहीं पढ़ा पाती थी, तो उनको पूरी तरह से उनके बारे में बताया, उन्हें समझ विकसित हुई उस चीज़ की, और जो दूसरे टीचर्स थे उनको भी पूरी तरह से पता चला कि इस किट में क्या है, क्या फ़ायदे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि संख्यापूर्ण अवधारणा वगैरह जो देखने में सरल लगती हैं, वो किट की मदद से पूरी तरह से उनकी समझ विकसित हो पा रही है, उनको बच्चे जान पा रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि मैथ्स में उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है। एक्सीलेंट। जैसा कि अब नया संशोधित लक्ष्य भी आया है गणित में कि उसमें कोने और पृष्ठ की पहचान होनी चाहिए बच्चों को पहली क्लास को। जैसे मैं पहले को पढ़ाती हूँ तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने पहले करा दिया था, तो इस चीज़ में तो कम से कम मेरे बच्चे निपुण हो गए। तो पहली क्लास में मैंने उनको कोने और पृष्ठ बता दिए थे, और बाकी डोमिनोज कार्ड से ना पहली क्लास में गणित की किताब में वो भी है, बीच में एक छड़ी है, और मतलब 5 किस संख्या से जोड़ के बनता है कि चारों 1 भी 5 होंगे, 2 और 3 भी 5 होंगे, तो डोमिनोज से बहुत वेरी गुड। मैंने ब्लॉक्स के थ्रू काउंटिंग्स कराई, और फर्स्ट क्लास के बच्चे जो नए आए हैं, बच्चे जो होते हैं कलर से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और जब वो हमने टाइल्स वगैरह चिपकाई, पानी में किया, चिपका के उन्हें शेप्स वगैरह समझाई, तो बच्चे बहुत फैसिनेटेड हुए कि अरे ये तो जादू हो रहा है, चिपक कैसे रही है। पूरी क्लास इकट्ठी हो गई, उसके थ्रू काउंटिंग भी कराई, शेप्स भी कराई, सेंडिंग डिसेंडिंग सब चीज़ें उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास मैम मैं 3rd क्लास में पढ़ाता हूँ, और मेरे यहाँ पर मैथ्स में 17 वीक पर हूँ इस टाइम। और अगर आप देखें तो संदर्शिका में 3 कालांश हैं, 3 पीरियड्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो हम टाइल्स का यूज़ करके जो आपने बताया था कि ये पानी से चिपक जाते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। और 3D शेप्स हैं इसमें किट में। 3D शेप्स मैंने पेपर पर इंक पैड पर लेकर के उसे बच्चों को ब्लैंक पेपर पर कराया था, उसका फ़ोटो भी खींच लेता हूँ, जो भी कराता हूँ फ़ोटो खींच लेता हूँ, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, तो काफ़ी अच्छा रहा। करेंसी से कराया, उसके बाद नंबर कार्ड से, नंबर कार्ड से हमने जो है पेयर लर्निंग बहुत अच्छे से होती है नंबर कार्ड से, और इसमें जो है अनुवर्ती, पूर्ववर्ती और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इससे सारा कुछ क्लियर हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा रहा।
मैथ्स किट बहुत यूज़फुल रही हमारे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। वेरी गुड है जी सर। और क्लास सेकंड में मैंने जैसे बच्चों को एक टाइप्स दिखाई आयत के आकार की। मैंने कहा बेटा ऐसी और कौन सी अपनी क्लास में ऐसी चीज़ें और कौन सी है, तो उन्होंने तुरंत बताया कि सर ब्लैक बोर्ड भी ऐसा ही है, इसकी 2 लंबी भुजाएं हैं, 2 छोटी हैं, एक दरवाज़ा भी ऐसा ही है ना। तो जब हम कभी बच्चों को जोड़ की अवधारणा पढ़ाते हैं, जैसे 2 में 0 जोड़ना है तो 2 ही आ जाएगा, बच्चे कई बार क्या करते हैं उसको सही नहीं कर पाते, यानी 0 उनका कॉन्सेप्ट नहीं पता 0 है क्या। फिर हमने जो लूडो में डाइस होता है उसमें हमने दिखाया कि 0 तो कुछ है ही नहीं बेटा, है ना। 2 में जब जोड़ेंगे तब भी 2 ही आ जाएगा, 2 में से जब घटाएंगे तब भी 2 ही आ जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट यानी प्रैक्टिकली बेस उनको यूज़ करेंगे। फिर वो कि सर ने बताया कि 2 में जब 0 को ऐड करेंगे तो बेसिकली 2 ही आएगा, और 2 में से जब 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 ही आएगा। तो प्रैक्टिकल यूज़ वहाँ से हमने अप्लाई किया जोड़ की अवधारणा में। वेरी गुड सर। मैं 6 to 8 पढ़ाता हूँ, लेकिन 4th क्लास में क्लास ली थी मैंने 1-2, तो फिर वहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन की अवधारणा को क्लियर किया ब्लॉक की सहायता से, और आकृतियों के बारे में बताया। मैं क्लास 4th में बच्चे पढ़ाता हूँ। मैंने वो जो नंबर्स हैं 1 से 100 तक, मैंने उसकी हेल्प से बच्चों को पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या का ज्ञान दिया था। उसके अलावा मैं घड़ी से समय को सिखाया था। उसके अलावा प्लेस वैल्यू कार्ड्स का मैंने इस्तेमाल किया था बच्चों को स्थानीयमान सिखाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गए थे, तो गणित किट का सभी वैसे पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका भरपूर हर तरीके से तरह के नए तरीकों का उपयोग करना हमने यहाँ पर सीखा था। तो मेरी क्लास में ज़्यादातर इश्यू बच्चों को गिनती गिनने में होता था, जैसे कि 80, 89 है, जैसे संख्या तो उन्हें गिनती तो पूरी याद हुई 100 तक की, लेकिन बीच में से कोई नंबर उठा के पूछ लो तो वो हो जाया करते थे। फिर मैंने संख्या कार्ड लिए और फिर मैंने उन्हें बंडल और खुले के हिसाब से सिखाया। उसमें इकाई दहाई सैकड़ा की है ना, एक के आगे एक जोड़ के इकाई दहाई सैकड़ा का स्थानीय मान जो है बच्चे सीख लेते हैं इजीली। अगर हम वैसे बोर्ड पे सिखाते हैं तो बच्चों को इतना जल्दी नहीं सीख पाते, लेकिन क्योंकि संख्या कार्ड में क्या होता है, एक पहले वो 60 का है, फिर उसके बाद उन्हें हमने अलग अलग संख्याएं इकाई पे लगा दी, तो उससे क्या होता है बच्चे बंडल और खुले मिलाकर जो है संख्या के ज्ञान कर लेते हैं। इसलिए गणित किट हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित है। एक्सीलेंट। नेक्स्ट वी हैव मैं फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ाती हूँ, तो गणित किट का यूज़ मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन यहाँ आके मैंने नई चीज़ें सीखी। और जो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनको मैंने ब्लॉक्स के माध्यम से जोड़ना, घटाना, कलर्स पहचानना, और जो सबसे अच्छी चीज़ है जो बड़े बच्चों को भी नहीं आता, टाइम देखना। हमारे गणित किट में घड़ी है, तो उससे मैंने टाइम देखना सिखाया।